जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं, एक चीज हम सबने नोटिस की होती है। ट्रेन का एसी हमेशा बिल्कुल परफेक्ट लगता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। और चाहे बाहर कितना भी मौसम बदल जाए, अंदर का तापमान लगभग सेम रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? आखिर ट्रेन का एसी सिस्टम 24 घंटे लगातार काम करते हुए भी इतना स्टेबल कैसे रहता है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसे HVAC सिस्टम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। यह सिस्टम सिर्फ हवा को ठंडा नहीं करता, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें, तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर। ये पूरे सिस्टम का दिल होता है, जो रेफ्रिजरेंट गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है। इसके बाद ये गैस कंडेंसर में जाती है, जहां ये ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, जहां इसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है और आखिर में ये इवेपोरेटर में पहुंचता है। यहीं पर असली मैजिक होता है। रेफ्रिजरेंट आसपास की गर्मी को अब्सॉर्ब करता है और ठंडी हवा जनरेट करता है, जो डक्ट्स के थ्रू पूरी कोच में सर्कुलेट की जाती है। लेकिन सिर्फ ठंडी हवा बनाना ही काफी नहीं होता। असली गेम है उसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रेन में एक स्मार्ट एयर सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसमें दो तरह की हवा का इस्तेमाल होता है, फ्रेश एयर और रिटर्न एयर। फ्रेश एयर बाहर से आती है, जबकि रिटर्न एयर कोच के अंदर की होती है। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर इवनली पूरे डिब्बे में भेजा जाता है। इसी वजह से ट्रेन के अंदर हवा ना सिर्फ ठंडी होती है, बल्कि फ्रेश भी महसूस होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टेम्परेचर इतना परफेक्ट कैसे मेंटेन रहता है? इसका जवाब है सेंसर्स और ऑटोमेशन। ट्रेन के HVAC सिस्टम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे होते हैं, जो हर समय एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है, सिस्टम तुरंत खुद को एडजस्ट कर लेता है। यही वजह है कि ट्रेन में आपको कभी अचानक ज्यादा ठंड या गर्मी महसूस नहीं होती। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है लोड कैलकुलेशन। ट्रेन के इंजीनियर्स पहले से कैलकुलेट करते हैं कि एक कोच में कितने लोग होंगे, कितनी हीट जनरेट होगी, और उसी हिसाब से सिस्टम डिजाइन किया जाता है। मतलब यह सिस्टम पहले से ही तैयार रहता है हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यही कारण है कि चाहे ट्रेन पूरी भरी हो या आधी खाली, अंदर का टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की, क्या ऐसा सिस्टम हम अपने घर में लगा सकते हैं? इसका सीधा जवाब है पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ट्रेन का HVAC सिस्टम काफी बड़ा, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है, जो एक मूविंग एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम घर में जरूर यूज करते हैं, जैसे सेंट्रल AC या VRV सिस्टम में। इन सिस्टम्स में भी एक सेंट्रल यूनिट होता है जो पूरे घर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रेन जैसा पावरफुल और डायनामिक सिस्टम घर में लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो कुल मिलाकर ट्रेन का एसी सिर्फ ठंडी हवा देने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहां टेम्परेचर, एयर फ्लो और फ्रेशनेस सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। यही वजह है कि हमें ट्रेन में सफर करते समय इतना कंफर्टेबल महसूस होता है। अगली बार जब तुम ट्रेन में बैठो, तो सिर्फ सफर का मजा ही मत लो, बल्कि इस हिडन इंजीनियरिंग को भी नोटिस करो, क्योंकि तुम एक ऐसे सिस्टम के अंदर बैठे हो जो हर सेकंड तुम्हारे कंफर्ट के लिए काम कर रहा है।